गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप जानते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की टोटल 89 वैकेंसीज आई और उनका एग्जाम हो गया और उनके रिजल्ट भी आ गए और अब इनका इंटरव्यू आना बाकी है। और बेवाल क्लासेस जिसका ब्रांड है गोब्स GOBS, हम लोग इंटरव्यू की तैयारियां कराते हैं। हमारा इस क्षेत्र में 2013 से विशेष रूप से फाइनेंशियल सेक्टर के इंटरव्यू की तैयारियों का अनुभव है। In recent past, we have conducted the interview classes for depot managers, technical managers, and our students have passed. As you know about the process of interview and the process of selection for these positions, as far as eligibility criteria is concerned, I hope you might have read it and you have applied after going through the eligibility criteria of this. The 89 positions are in different 5 categories, like AGM General Administration, AGM Technical, AGM Accounts, AGM Law, जिसकी 8 वैकेंसी हैं, और इसमें एक मेडिकल ऑफिसर की भी 2 पोजीशंस हैं। तो ये पोजीशंस जो हैं AGM की, पहली बात तो ये AGM की पोजीशन क्या है। आप जानते हैं हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। जहां तक FCI का सवाल है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, it comes under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, जिसके कैबिनेट मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल हैं। हालांकि इस मिनिस्ट्री में 2 स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं, एक अश्विनी कुमार चौबे और एक साध्वी निरंजन। इसके बाद इनके जो हेड हैं CMD, ये भी इस वर्ष बदल गए। इनका नाम है आतिश चंद्रा, जो कि इस कॉरपोरेशन के नंबर 1 स्ट्रक्चर के हिसाब से चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर is the person who is the face of the corporation. चेयरमैन के बाद में कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत सारी पोजीशंस हैं डिपार्टमेंट वाइज, जिनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के 5 जोन है, एक नॉर्थ जोन है, एक साउथ जोन है, एक वेस्ट जोन है, ईस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है। और ये जोन भी जो है एक ED के द्वारा हेड किए जाते हैं। इसके बाद में रीजनल ऑफिसेज आते हैं और ये रीजनल ऑफिसेज जनरल मैनेजर की रैंक का आदमी हेड करता है, जनरल मैनेजर।
उसके बाद रीजनल ऑफिस के बाद में एरिया मैनेजर्स होते हैं या डिवीजनल मैनेजर, जिनको हम आजकल एरिया कहते हैं, एरिया मैनेजर। और ये एरिया मैनेजर्स आपकी एजीएम की प्रोफाइल में आता है। एरिया मैनेजर का काम जो है वो यही प्रोफाइल एजीएम की प्रोफाइल है। उसके बाद में डिपो मैनेजर्स हैं। तो ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डिपोज हैं उनके मैनेजर हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना इसका काम है। इससे पहले कि इसकी प्रोफाइल हम बात करें, आपको पता है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया 1964 में एक कानून बना और उसके बाद 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इनिशियली इट वर्क्स एट चेन्नई and later on it was transferred to New Delhi. And the objective of this Food Corporation of India is the effective price support operations for safeguarding the interest of the farmers. And आप जानते हैं कि प्राइस सपोर्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये खरीदारी करता है। एमएसपी जो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो हर साल फसल की बुआई प्लोइंग टाइम पर ही डिक्लेयर करता है। उस एमएसपी पे खरीदारी करने वाली नोडल एजेंसी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड गेन्स थ्रू द कंट्री फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप जानते हैं हमारे यहां 1955 में असेंशियल कमोडिटी एक्ट आया। उस वक्त हमारे वहां फूड गेन्स की कमी थी और इसलिए हमारे यहां इसके जो एसेंशियल कमोडिटी है जिनकी कमी है उनका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें राशन कार्ड प्रणाली है, उसके तहत हर व्यक्ति तक कम कॉस्ट पर ये फूड गेन्स, दालें ये उपलब्ध कराई जाती है। तो जो फूड ग्रेन्स इसके लिए चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो फूड सिक्योरिटी उसमें फूड ग्रेन्स चाहिए, उसकी सप्लाई यही करता है। और एक और बताऊं कि देश में किसी भी इमरजेंसी के लिए इस सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स मेंटेन करता है, बिकॉज हमारे यहां फूड सिक्योरिटी एक्ट बना है और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड की सप्लाई बराबर और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो वीकर सेक्शंस हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं, उनको सस्ती रेट पर, आप जानते हैं 1 रुपए किलो में कोर्स ग्रेन जैसे बाजरा हमारे राजस्थान में होता है, 2 रुपए किलो में गेहूं, ये आपको उपलब्ध कराता है ये फूड अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो उसके लिए जो स्टॉक चाहिए बफर स्टॉक, वो है एफसीआई मेंटेन करता है। आप जानते हैं देश में स्टोरेज की प्रॉब्लम है। हमारे देश में अब की बार आपने पढ़ा होगा 305.44 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ है। आई रिपीट 305.44
as per the latest estimates और स्टोरेज में हमारी डेफिनेटली प्रॉब्लम है. वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज. So FCI is the authority or one department, one organization which provide storage facilities. FCI के डिपो हैं, डिपो पे डिपो मैनेजर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट में कई जगह होंगे, और जो डिपो मैनेजर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट में उनके ऊपर एरिया मैनेजर है, जो उसको हम डिवीजन ऑफिस कहते थे, उसी का नाम एरिया मैनेजर है. और यहां पर एक एजीएम को लगाया जा सकता है. तो एजीएम का काम, सबसे पहला काम, और डिपो मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना under any instructions given by the higher authorities, उसको डाउन द लाइन पहुंचाना. एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी इनके पास, लाइक बहुत सारे रिटर्न्स जाती हैं, स्टेटमेंट जाते हैं प्रोक्योरमेंट के, डिलीवरी के, वो रिटर्न्स सबमिट करना, इकट्ठी करके कंसोलिडेट करवा के उसके बाद रीजनल ऑफिस को भेजना. जितने भी प्रोक्योरमेंट्स हैं उनके लिए संसाधन, लेबर, बैग्स, जो भी चीजें एक अपने डिपोज में चाहिए उसके लिए आपको मैनेज करना. और एक और बात बताऊं कि एजीएम और एरिया मैनेजर इज द फेस ऑफ द एफसीआई बिफोर द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इवन द लेबर. और इसलिए उनके साथ लेजनिंग करना इसका काम है, लेजनिंग का काम. तो फ्रेंड्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. और इंटरव्यू में प्रिपेयर करने के लिए मेन चीज, देखिए कोई भी इंटरव्यू होगा उसमें सबसे पहला आपकी प्रोफाइल, जो आपने प्रोफाइल भर के दिया है, इस प्रोफाइल पे क्वेश्चन होंगे. हो सकता है आपने किस कॉलेज से किया, उस कॉलेज के बारे में पूछे. दे मे आस्क यू अबाउट योर यूनिवर्सिटी, योर कॉलेज, योर सब्जेक्ट, even the questions on subject. They may ask on the subject. टेक्निकल जो हैं, लॉ हैं, अकाउंट्स हैं, उनके अकाउंट्स के क्वेश्चन होंगे. उनकी प्रोफाइल अलग है. मैंने अभी जो प्रोफाइल बताई है वो आपकी वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताई है. अगर यही व्यक्ति अकाउंट्स में आता है, एजीएम अकाउंट्स, इसके लिए अकाउंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला काम यही है कि जो भी बजट एलोकेशंस आए या बजट की प्लानिंग करें कि हमारे इस एरिया में कितना परचेज होगा, कितना बजट चाहिए, बजट बनाना ऑन बिहाफ ऑफ योर डिपो मैनेजर्स. बजट के बाद जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करना, एक तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाना. ट्रायल बैलेंस
एफसीआई का खुद का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन एंट्री होती है। इवन आपके पास स्टॉप पेमेंट्स वगैरह आते हैं, स्टॉप पेमेंट्स, टीए बिल आ गए, मेडिकल बिल्स आ गए, इन सब को पास करना एज पर द रूल्स। इसके अलावा इंस्पेक्शन भी करना है, क्योंकि आप आपकी यूनिट के इंचार्ज हैं। हो सकता है आपके पास कोई कैश इंचार्ज हो डिपो पे, तो उनको पास जाके उनका वेरिफिकेशन करना। तो जितना भी फंड्स की आवश्यकता है डिपो के लिए, वो मैनेज करना, ये अकाउंट्स वाले का काम। जहां तक लॉ का सवाल है, मैनेजर लॉ, असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ, आई थिंक है ये रीजनल ऑफिस लेवल की पोस्टें हैं या जोनल ऑफिस लेवल की पोस्ट होंगी। तो जितने भी लिटिगेशन से संबंधित मैटर्स हैं, उनमें अपनी राय देना, ओपिनियन देना, प्लान्स ड्राफ्ट करना, काउंसल्स को हायर करना, काउंसल्स को गाइड करना, ये लॉ अफसर का काम है। टेक्निकल जो काम है वो आपका एरिया ऑफिस में भी, डिवीजन ऑफिस में भी काम हो सकता है, क्योंकि आप जितने भी डिपो आपके अंडर में, उनका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल में एट द टाइम ऑफ परचेजेस आप उनकी क्वालिटी, whether the manager technicals are properly checking or maintaining the quality of the food grains in the depots, इंस्पेक्शन रिपोर्ट उनकी आपके पास में आएगी। जो भी मेंटेनेंस के लिए जितने भी आपने प्रयास किए हैं, उनका रिपोर्ट आपके पास में है। फॉर एग्जांपल मॉइस्चर वगैरह, इनके लिए रेड्स, इनके लिए कोई भी दवा वगैरह आपने छिड़काव किया है, वो भी आपके पास रिपोर्ट आएगी। इवन लैब होते हैं जिनमें क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, क्वालिटी चेक होती है। तो आपके एरिया में जितनी भी लैब है, उनकी भी रिपोर्ट आपके पास में आएगी। तो इंटरव्यू का एक सबसे बड़ा पार्ट है आपकी प्रोफाइल, और आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। The profile for which you are going to appear for interview, you must know the job profile. So briefly, I have told you, I will cover it in my detail in my classes, and I think that you must know about these profiles. इसके बाद में मैंने आपको बताया कि आपकी जो सीवी आपने दिया, उसमें क्वेश्चंस, it may be regarding your family background, it may be regarding your college background, it may be regarding your subject, it may be regarding your area. The question related to your CV or biodata. Then question related to your job profile. Then question related to the organization, that is FCI, which I have briefly told you. The objects of FCI, the structure of FCI, the working of FCI, which you are supposed to know. Friends, as you know, this interview is for 20 numbers, that is 10% of total. That is 180 you have already done. So interview may be 20 numbers, which count amounts to 10% of the
So 10% weightage is good weightage, I think. हो सकता है might be thinking that we have done major portion in written. But here, when the percentage is lower, importance of even single number is more important, very important. I repeat, when there is a 10% weightage, it means every single number has more value. So, I wish you, when you go for interview, you are well prepared. How we prepare the students? First of all, we are taking some classes, which are online classes. Those who have joined late or those who will join late, we will provide them the videos of our live classes. And after completing the classes, we will just take on Zoom one-to-one mock, one-to-one. And we'll see that all probable questions related to your profile are prepared, well answered, drafted answer will be prepared for those possible questions. Apart from that, we'll definitely discuss all these about the working of FCI, working of various structure-wise zones, then also about the region and about the area manager. Apart from that, we will also discuss about the current issues like Swaminathan Ayog. Maybe that some of you, my friends, are from agriculture side. We will also discuss about the various agriculture, branches of agriculture. MSP, method of MSP, Kisan bills, total procurement by the FCI, total storage capacity of FCI and private godowns or state godowns. The procurement procedure of different genes like wheat and rice are there procured in different way, and the coarse grains are there procured in different way. Then movement of these goods. So all these activities which are undertaken by the area manager, we will discuss about this issue. Even then, I expect some questions on the current topics like Olympic. So whatever happens in the country in the recent past, I think these may be the probable questions for the interview. What I suggest for you. So friends, first of all, you develop your confidence. You have done already where the biggest part of this process. And only one part, only one that is left, that is interview. And interviews are passed or can be cleared only by the confidence of the student. So you need to have the confidence. You understand that you are worth, you have the worth.
During this period, I think I suggest that you manage your stress also. Don't take stress. Start some meditation. If you join our classes, then I will tell you, then your stress is my stress. You don't have the stress. So, friends, briefly, I have told about this process of my classes and the detailed classes will be held, started, which we announced shortly. Meanwhile, you can call us or you can inform us on our WhatsApp number. We have already made a group of FCI aspirants. You join that group. We will add your name and then we will inform when we are going to start this batch. Thank you very much.